Good morning, students. Today we will start our chapter Forest, Society and Colonialism. Basically, this word is derived from colonies, and this word means the practice by which a powerful country controls another country or countries in order to become richer. जब कोई पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री पर अपना कंट्रोल करता है रिचर बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, तो दिस इज़ नोन एज colonialism. For example, the Britishers ruled over India about 200 years, and the Britishers dominated Indian resources about 200 years. So let us start this chapter. In this chapter, we will study about the effects of colonialism on forest and what happened after that. कॉलोनियल पावर का इफ़ेक्ट फॉरेस्ट पर ही क्यों हुआ? बिकॉज फॉरेस्ट आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड फॉरेस्ट वर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एट दैट टाइम. इम्पॉर्टेंट क्यों थे? Students, as you know, forest provides so many things. Even the paper which is used for reading or writing, even the decks, the window, the fuel, the timber, the medicines, the fruits, all these things, even the wrapper of your toffee, the tender leaves for bidi even, all these things we get from the forest. That is why forests are the important resource. Students, you will be surprised to know that in Amazon forest or in Western Ghat, we find near about 500 plant species in one forest patch. इतनी diversities हैं, इतनी forest और plant species हमारे पास है. But these diversities is fast decreasing. ये जो forest थे धीरे धीरे decrease होने लगे. And when these diversity or forests are fast decreasing during the period of industrialization, the period between 1700 and 1995. Industrialization means the development of various industries in a country or in a region ऑन अ वाइडर स्केल. जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक प्लेस पर लगाई जाती है तो उसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, द फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग और यू कैन से दैट डिसअपियरिंग. धीरे धीरे फॉरेस्ट ख़त्म होने लगी. एंड द डिसअपियरेंस और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है वो है causes of deforestation under the British rule. फॉरेस्ट के कटने के क्या कारण थे? डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण थे? फर्स्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, फूड डिमांड वेंट अप, एंड फॉर फुलफिलिंग द फूड डिमांड मोर लैंड रिक्वायर्ड. उसके लिए क्या किया गया? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. पेड़ों को काटा गया एंड द लैंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड. तो दिस इज वाज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट है कमर्शियल क्रॉप्स. स्टूडेंट्स, इन 8th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट कमर्शियल क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स ग्रोन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, एंड दीज क्रॉप्स वर jute, sugar, wheat and cotton. And students, these commercial crops were highly demanded in Europe. Why? क्योंकि 19th century में these food grains were needed to feed the growing urban population of Europe. एक तो feed करती थी ये commercial crops. दूसरा, these crops were used as a raw material for industrial production. इंडस्ट्रीज़ में
प्रोडक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था. दैट इज़ वाई द फॉरेस्ट क्लियर्ड. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रेवेन्यू. रेवेन्यू सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था ब्रिटिशर्स की तरफ से, बिकॉज एट दैट टाइम रेवेन्यू was the important source of income. That is why the Britishers turned forest into agricultural land for revenue. Agricultural land में convert कर दिया क्योंकि the Britishers thought that the forests were unproductive. इनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, तो उन्होंने agricultural land में convert कर दिया for gaining the revenue. Okay students. Next fourth point, export of टिम्बर फ्रॉम इंडिया. उस टाइम में इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट वर डिसअपियरिंग. धीरे धीरे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे थे. और इस फॉरेस्ट का क्या यूज़ था? द टिम्बर ऑफ दीज फॉरेस्ट सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी. नेवी इसके टिम्बर का इस्तेमाल करती थी. टिम्बर मीन्स वुड. ओक फॉरेस्ट के वुड का इस्तेमाल नेवी करती थी टू बिल्ड द शिप्स. और शिप्स के बिना ब्रिटिशर्स की पावर कुछ भी नहीं थी. एंड विद द हेल्प ऑफ द शिप्स द ब्रिटिशर्स बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पीरियल पावर. शिप्स के बिना वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पीरियल पावर नहीं बन सकते थे. अब उनको टिम्बर तो चाहिए था. दे स्टार्टेड एक्सपोर्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम इंडिया. दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एट दैट टाइम, क्योंकि टिम्बर वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था टू बिल्ड द शिप्स बाय द रॉयल नेवी. नेक्स्ट रीज़न, स्प्रेड ऑफ रेलवेज. इन 1850 द स्प्रेड ऑफ रेलवेज इंक्रीज्ड. अब रेलवेज में फॉरेस्ट का क्या यूज़ है? बिकॉज द फॉरेस्ट वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल एंड फॉर रेलवे स्लीपर्स. इसके वुड का इस्तेमाल एज अ फ्यूल किया जाता था रेलवे में. और स्लीपर्स, लुक एट दिस पिक्चर. ये एक रेलवे ट्रैक है और इसमें जो ये दिख रहे हैं आपको स्लीपर्स, ये वुड से बनाए जाते थे. दैट इज़ वाई वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द स्लीपर्स. 1850 में रेलवे का स्प्रेड बढ़ा. उसके बाद 1860 में और एक्सपैंड हुआ. और 1890 में अबाउट 25,500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड. इतने ट्रैक्स बनाए गए. कहते हैं कि 1 माइल में 1760 से लेकर 2000 तक के स्लीपर्स का यूज़ होता था. एंड दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एट दैट टाइम. एंड फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपियरिंग. Next and last reason, plantation. At that time, a large area of forest were cleared. क्यों किया गया cleared? For the plantation of tea and coffee. क्योंकि टी एंड कॉफ़ी की डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी. To fulfill the demand of tea and coffee, forests were cleared. Okay, students, these were the reasons of deforestation under the British rule. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसमें से कोई 5 पॉइंट करने, 5 पॉइंट्स. ओके, आई होप you have understood this topic, and after listening this video you will read the topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.